नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। डीएम मेहरबान बिष्ट ने तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने मनाया स्थापना दिवस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेमचंद अग्रवाल ने की शिरकत। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुजुर्गों और समाज सेवियों को किया सम्मानित। अवैध प्लॉटिंग पर निर्माण के कार्य खिलाफ एमडीडीए का हल्ला बोल। एमडीडीए के पीले पंजे ने अवैध प्लॉटिंग पर मचाई तबाही। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है बोर्ड की परीक्षा। बच्चों से की गई तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग अलर्ट। परिवहन विभाग ने किया नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन। सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत किया कार्यक्रम का आयोजन। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज की गई हैं और डीएम मेहरबान बिष्ट ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारी को तत्परता और गुणवत्ता से कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं पार्किंग स्थल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट भी बनाए गए हैं और पैदल मार्गों को शीघ्र जो है वो ठीक करें। युद्ध स्तर पर सड़कों और मार्गों का यहां निर्माण किया जा रहा है। हरसिल स्थित सेना हेलीपैड तक बनाई जा रही है सड़क का अंतिम चरण में काम जो है वो लगातार किया जा रहा है, जहां डीएम ने मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और सचिव सुरेश सेमवाल और पंडा पुजारियों के साथ बैठक की है। कार्यक्रमों की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श जो है वो यहां पर किया गया है। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तरकाशी शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर अब यहां पर तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं, जहां डीएम मेहरबान बिष्ट जो हैं वो तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया है। ये कार्य मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत होकर रुपये 99 लाख की लागत से किया जा रहा है, जिसमें गोरखाली सुधार सभा के कार्यालय, भवन, पुस्तकालय, पार्किंग और एक बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इसे समय तक पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को सीएम धामी के कर कमलों द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोरखाली सुधार सभा समाज के उत्थान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। इस भवन के नव निर्माण से गोरखाली समाज को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक नए हॉल का निर्माण किया जाएगा और जिससे संस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा वर्षों से गोरखाली समाज की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रही। यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें और सामाजिक कार्य आयोजित किए जाते हैं। इस भवन के जीर्णोद्धार के समाज से एक सुविधाजनक मंच मिलेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को संरक्षित रखने के सहायता मिलेगी। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक धरोहर के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि समुदाय की उन्नति और उनके ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। हमें यहाँ पर आने का मौका मिला और मेरे अनुरोध पर, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और 99 लाख रुपया इसके लिए रिलीज किया गया है और एक बहुत ही तुरंत गति से काम हुआ है और 17 अप्रैल को विधिवत इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा करके यहाँ की संस्था को समर्पित किया जाएगा, क्योंकि ये संस्था लगातार समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। और अभी मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मैंने देखा कि अभी इसमें कुछ कार्य होने की भी गुंजाइश है और उसको भी हमारी स्वीकार हुआ है। संस्था को जहाँ
यहाँ पर गरीब और मध्यम परिवार के लोग, यहाँ पर कोई वेडिंग पॉइंट नहीं है, छोटे मोटे ब्याह शादी सोशल वर्क यहाँ पर हो सकते हैं और इससे संस्था की एक इनकम भी होगी, क्योंकि मिनिमम चार्जेस पर ये लोग इसको आवंटन करते हैं और संस्था भी। भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का सम्मान किया। यह सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हाथों से दिया गया है। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में लगाए गए आधार कार्ड और सुधारीकरण शिविर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। बताते चले कि भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज और उनकी पत्नी पार्षद सुनीता भारद्वाज लगातार समाज हित में कार्य करते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रयास करती रहती हैं और साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरतमंदों की है संभव मदद करते हैं। भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा हर साल स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों और समाजसेवियों को सम्मानित कर हौसले अफजाई की जाती है। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। से यहाँ समाज के काम में लगा है, चाहे गरीबों को कुछ बांटने की बात हो, छात्रों को कुछ देने की बात हो, आधार बनाने की बात हो, आधार कार्ड बनाने की बात हो, यानी समाज सेवा में तत्पर रहा है। तो आज इनका ये वर्षगांठ भी है, मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी इनका ये क्रम जारी रहेगा और कुछ बड़े जो हमारे हैं, बुजुर्ग हैं या जिन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया अपने क्षेत्रों में, उनको भी सम्मानित करने का भी काम किया गया। उन बुजुर्गों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से हमारे ऋषिकेश में ऐसे बहुत सी संस्थाएं या लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते रहते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण समाज में अनेकों ऐसे काम भी होते हैं जिसकी आवश्यकता लगती है। सरकार अपना काम करती है, लेकिन समाज में ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं जब काम करती हैं तो वो उसकी काम की फिर पूर्ति भी होती है। मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की गई। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 21 फरवरी से 11 मार्च तक की जो अवधि है इसके बीच में होंगे। तो इसके लिए सभी स्कूल्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं। सभी स्कूल्स को निर्देश दिए गए थे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। इसके अलावा विभाग लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी कई वर्कशॉप्स कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था जिसमें भी रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है हमारे स्टेट में और गत वर्ष से काफी बड़ा है हमारे यहाँ वो। और अब की बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी लगभग हमारे यहाँ से 5 लाख से अधिक बच्चे जो थे क्लास 6 से 12 तक के, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय भी आए थे। उन्होंने भी बच्चों को संबोधित किया था जिस स्कूल में वो आए थे। और इसके अलावा विभाग लगातार इसमें जो बोर्ड एग्जाम है उनकी काउंसलिंग के लिए भी काम कर रहा है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है छात्रों के द्वारा पूछे जाते हैं, उनका समाधान किया जाता है। कुछ एनजीओ के साथ मिलकर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप भी की गई है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टिप्स भी दिए जा रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं इस तरह की, चाहे स्ट्रेस को लेके हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट को लेके हो, उनका भी समाधान किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का,
जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी यूवीएफ की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की आईपीआर भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। डीएम मेहरबान बिष्ट ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को तत्परता और गुणवत्ता से कार्य करने के यहां निर्देश दिए हैं। पार्किंग स्थल पर स्मार्ट टॉयलेट जो है वो भी बनाए जाएं। पैदल मार्गों को शीघ्र ठीक करें। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग का भी निर्माण जो है वो किया जा रहा है। हरसिल स्थित सेना हेलीपैड तक बनाई जा रही है सड़क का अंतिम चरण में काम जो है वो चल रहा है। और साथ ही साथ डीएम ने मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल और पंडा पुजारियों के साथ बैठक की है और कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। रायवाला थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 33 शराबियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराबियों पर 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फिलहाल चेतावनी देने के बाद शराबियों को छोड़ दिया गया है। दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर डेरा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग स्थान पर 33 शराबी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करते हुए पकड़े गए। सभी शराबियों को वाहन में बैठाकर थाना रायवाला लाया गया। यहां सभी शराबियों को फटकार लगाई गई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्रीय लोगों से इस प्रकार की हरकत करने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की, जिससे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने सूचना देने वालों का नाम पता गुप्त रखने की जानकारी भी दी है। इसके अलावा ड्रिंकिंग ड्राइव में भी पुलिस ने एक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने लोगों को सड़क हादसों की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया। इसके लिए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के आयोजन शुरू किए। नुक्कड़ नाटक में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान तड़प तड़प कर जान देने वाले और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की हकीकत दिखाई जा रही है, जिससे कि लोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने आज रोडवेज बस स्टैंड और सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम किया, जिसमें लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीड पर नियंत्रण रखने और सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया गया। आरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि विभाग ने गुड सेमिरिटन की योजना भी जो है वो शुरू की है, जिसके तहत सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वालों को इनाम दिया जाएगा। मदद करने वाले पुलिस और अन्य कोई अधिकारी कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। सीएम धामी के उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य का संकल्प पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उत्तराखंड को उन्नत बनाने को लेकर लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी के नेतृत्व में राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों और उनके
समाधान को लेकर डोईवाला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान आग से वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ वनों को संरक्षित किए जाने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि वनों और वन्य जीव और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने सीएम धामी के निर्देश और दिशा निर्देशों के अनुसार वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए सभी से इस दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता और जन सहभागिता की जरूरी है। रैली में पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला, वन विभाग डोईवाला, कोतवाली पुलिस आदि ने भी सहभागिता की। सीएम धामी के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जगह जगह नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने डोईवाला और रायपुर क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और नशा सेवन न करने की और उससे हानियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने नशा मुक्त राज्य के स्थापन के लिए सभी को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुलिस ने उपस्थित छात्र छात्राओं से नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर आगे आने और नशा उन्मूलन के लिए दून पुलिस को अपना सहयोग देने की अपील की। पुलिस ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति के संबंध में निर्गत शपथ ग्रहण कराई है। साथ ही नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को अवगत कराने के लिए स्थानीय पुलिस और देहरादून एएनटीएफ टीम के नंबर उपलब्ध कराए हैं। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर एमडीडीए के द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर यहां पर एक्शन देखने को मिला है। आपको बताते चले कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए का हल्ला बोल यहां पर हुआ है, जहां एमडीडीए के पीले पंजे ने अवैध प्लॉटिंग पर तबाही मचाई है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के कड़े तेवर जो है वो देखने को मिले हैं और कई स्थानों पर भी अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय जगूड़ी ने पुलिस बल की उपस्थिति में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और एमडीडीए के नियमानुसार कॉलोनी में प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये जो एक्शन जो है वो लिया गया है और अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। चलिए अब खबरों में बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन जो है वो होने वाला है। आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज गोलापार स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में समापन हो रहा है, जहां समापन समारोह जो है वो बेहद खास होगा। भव्य तरीके से स्टेडियम को सजाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कई राजनीतिक हस्तियां भी यहां उपस्थित रहेंगी। रोड शो भी यहां गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अभिवादन स्वीकार पहुंचेंगे स्टेडियम और विभिन्न प्रतियोगिताओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत उत्तराखंड में सभी प्रतियोगिताएं हुई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड ने
पदकों का शतक जो है वो लगाया है, जिसके बाद उत्तराखंड ने एक इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड ने 101 का शुभ आंकड़ा जो है वो छुआ है, जहां उत्तराखंड की झोली में 24 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 42 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड 7वें नंबर पे है और आज तक किसी भी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को इतने पदक नहीं मिले हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड था और जहां 25वें स्थान पर, और सीएम धामी स्वयं मैदान में उतरकर खिलाड़ियों का लगातार अब हौसला जो है वो भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और धाकर धामी का संकल्प जो है वो पूरा हुआ है, जहां देवभूमि जो है अब वो खेल भूमि बना है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचने वाले हैं और यहां पर गृहमंत्री अमित शाह जो है वो रोड शो भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? हाँ ज्योति, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तरकाशी नहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका थे और अमेरिका से आज इंडिया वापिस आ रहे हैं। और अमित शाह जो हैं, आज जो समापन है, नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था 28 तारीख को, तो देहरादून यहाँ पर पहुंचे थे और बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देहरादून में हुआ था, राजीव गांधी स्टेडियम में। यहाँ पर उसी तरह से आज हम कहें तो राष्ट्रीय खेलों का आज समापन जो है वो 14 फरवरी को यहाँ पर हल्द्वानी के स्टेडियम में यहाँ पर हो रहा है। और गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग 3:30 बजे वो स्टेडियम में पहुंचेंगे, अपना संबोधन करेंगे, रोड शो भी होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस हिसाब से भव्य कार्यक्रम वहां पर उद्घाटन का हुआ था, उसी हिसाब से समापन यहाँ पर हल्द्वानी में किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग अभिवादन करेंगे, रोड शो के माध्यम से स्टेडियम में आएंगे और सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे, उनसे परिचय भी करेंगे, उनको पुरस्कार भी देंगे। तो कहूँगा ये बहुत बड़ा एक इवेंट था जो यहाँ इस राज्य को मिला है, उत्तराखंड को। यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का इवेंट है, जिसमें मैं कहूँ लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी इवेंट हुए हैं, लगभग 38वां यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो यहाँ पर शुभारंभ हुआ है वो यहाँ पर हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा पदक अगर कहें तो उत्तराखंड में 7वें नंबर पे आया है। नहीं तो जितने भी पहले राष्ट्रीय खेल हुए हैं वहाँ 18वें 20वें नंबर पे लेता था, लेकिन जब मेजबानी यहाँ पर उत्तराखंड को मिली है और यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो उत्तराखंड 7वें नंबर पे आ गया। लगभग 100 से अधिक पदक जो हैं वो उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने यहाँ पर प्राप्त किया और एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए। और साथ ही लगातार जिस प्रकार से धामी एक सपना था कि इस देवभूमि को एक खेल भूमि बनाया जाए, वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार उसी हिसाब से वो देवभूमि अब जो है खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। एक इतना बड़ा इवेंट जो यहाँ की सरकार ने किया, धामी के नेतृत्व में किया है और लगभग 11 से 12 स्थानों में उत्तराखंड में इन खेलों को खेला गया, बड़ा भव्य आयोजन किया गया। और एक बहुत बड़ी एक कहना है जो यहाँ में 10,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी आए थे, वो यहाँ की जो व्यवस्थाएं और जो कि यहाँ का देखा गया, इसका एक बहुत बड़ा संदेश वो अपने राज्य में भी जाके देंगे कि हम उत्तराखंड में गए थे, वहाँ कैसी फैसिलिटी, क्या सुंदरता है, किस प्रकार की चीजें हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और एक जिस हिसाब से धामी का सपना था कि इस स्टेट को हमने सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में हमने अग्रणी राज्य बनाना है, कहीं इस ओर वो अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल कमल, और तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? तैयारियां किस तरीके की वहां पर की गई हैं? हाँ बिल्कुल, कहें तो तैयारियां जो हैं लगातार, मैंने कहा ना, जब जिस हिसाब से यहाँ पर अंतिम समापन है, आज 14 फरवरी को यहाँ पर समापन हो रहा है, लगातार हम कहें तो 28 तारीख से जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खेलों का शुभारंभ किया है, तभी से भव्य तैयारियां थी और लगातार उन तैयारियों को भव्यता दी जा रही थी। तब तैयार जब अमित शाह पहुंच रहे हैं, अगर कहें तो भारत सरकार में दूसरे नंबर पे वो वहाँ अपने उसमें आते हैं, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर अमित शाह का आता है, तो वहां भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से वहां पर स्टेडियम को सजाया गया और लगभग जिस हिसाब से 15,000 से अधिक लोग इस समापन समारोह के वहां पर उपस्थित रहेंगे और एक भव्य रूपता देने को दिया। जिस हिसाब से यहाँ पर उद्घाटन में देहरादून में जो भव्य कार्यक्रम किया था, उसी हिसाब से समापन समारोह भी कर रहा है, जिसमें कुछ ही देर में जो अमित शाह है वो वहां पर पहुंचेंगे और अपना संबोधन भी करेंगे।
बिल्कुल कमल, तो कुछ ही देर बाद यहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और जो तैयारियां भी है वो भी पूरी तरह से यहां पर कर दी गई हैं। और देखिए, मैं कमल ये भी जानना चाहूंगी कि गृहमंत्री अमित शाह तो पहुंच ही रहे, क्या कोई और भी राजनेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? हाँ, बताया गया है कि खेल मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बाकी तो दर्शक वहां पर होंगे, लोकल काफी लोग होंगे और भी काफी चीज होंगे, पर खेल मंत्री बताया जा रहा है मनसुख मांडविया भारत सरकार में, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। और इस समारोह को और भव्य रूप दिया जा रहा है कि जिसका मैंने कहा ना कि लगातार कैसे जैसे इसका शुभारंभ हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, अब उसको लेकर उससे भी बेहतर यहाँ समापन कार्यक्रम किया गया। और यही प्रयास जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार कर रहे हैं। वो कल वहां पर पहुंच गए थे कि कैसे इसको और बढ़िया स्वरूप दिया जा सके, उसी को लेकर यहाँ तैयारियां की गई थी। और अब कुछ ही देर में वहां पर समापन कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर स्वयं अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। भव्य कार्यक्रम वहां पर होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।